हेलो, कैसे हो आप लोग। यार ये एक ऐसी वीडियो है, दिल की बात मैं करना चाहती हूँ इस वीडियो में। यार मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये वीडियो जो भी देख रहा है, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो ना हो, मैं इसमें ऐसा कोई हैशटैग या कोई ऐसा टैग नहीं लगाऊंगी जो सिर्फ नीट के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सिर्फ नीट के लिए है ही नहीं। ये सवाल मेरा इन जनरल हर किसी से है। आप मुझे ये बताइए, डॉक्टर बनना इस देश में एक गुनाह है? क्या ये एक जुर्म है? जिस दिन बच्चा ये सोच लेता है ना कि उसे डॉक्टर बनना है, लोग, पूरी दुनिया ऐसे उसके पीछे पड़ जाएगी कि इसे तो हम इतना परेशान कर देंगे कि इसे इसके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ जाए, इसे इसके सपने से नफरत हो जाए, इसे इसके खुद के हर एक चीज से नफरत हो जाए, इसे अपने हर डिसीजन से नफरत हो जाए। आप मुझे बताइए, जैसे ही एक बच्चा ये सोचता है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, लोग, दुनिया तो ऐसे उसके पीछे पड़ जाती है कि ना बेटा, बहुत डिफिकल्ट है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा। सबसे पहली चीज़ जो हर किसी के मुंह से निकलती है वो ये होती है कि सब कुछ छोड़ना पड़ता है बेटा, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सारे इंटरेस्ट छोड़ने पड़ते हैं, सारे दोस्त छोड़ने पड़ते हैं, सब छोड़ना पड़ता है बेटा डॉक्टर को। कुछ वो कर नहीं पाते, सिर्फ उनको ना पढ़ाई 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 करनी होती है और उनको सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को देखना होता है। उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है बेटा। तुझे पता है उसमें कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? पूरे पूरे दिन ना किताबों में खड़े रहना पड़ता है, लोगों के आँखें ना अंदर धंस जाती है, इतना पढ़ना पड़ता है। सबसे पहली शब्द ये होता है जब एक बच्चा ये बोले कि मुझे डॉक्टर बनना। एक डॉक्टर एक ह्यूमन बीइंग नहीं है क्या? उसके इंटरेस्ट नहीं हो सकते? उसको शायद हो सकता है कि पढ़ाई उसका पैशन हो, लेकिन उसके अलावा भी तो उसकी कोई चीज़ें होगी जो उसे पसंद है, जो उसे खुश करती है। क्या एक डॉक्टर एक स्लेव ही है? इस डॉक्टर स्लेव? अगर कोई बच्चा मोटा है तो उसे ये कहा जाएगा कि ऐसे होते हैं नीट के स्टूडेंट्स, ऐसे करेगी तू पढ़ाई। अरे जो पढ़ता है ना, सूख के काटा हो जाता है, खाने तक का उन्हें समय नहीं मिलता। और अगर कोई बच्चा पतला है तो उसे जाकर ये कहा जाएगा कि ऐसे करेगा तू प्रिपरेशन, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता। अरे जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो तो सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, कहीं मेरे दिन वेस्ट ना हो जाए। मतलब आप मोटे हो, पतले हो, कुछ भी हो, लोग आपको यही बोलेंगे कि ऐसा तो नहीं होता बच्चा, नीट का बच्चा ना ऐसा नहीं होता। ये सब ताने वाने सब कुछ छोड़कर जब आप आगे आते हो तो उसके बाद आता है मेन चीज़, पेपर का दिन। नीट के पेपर का दिन, नीट के पेपर में तो अलग ही लफड़े चल रहे हैं, अलग ही। इनकी तो चेकिंग ही नहीं खत्म हो रही। ये लोग बच्चों को ही चेक कर रहे हैं सिर्फ, बाहर तो इनकी कोई चेकिंग नहीं हो रही। पेपर बीच रास्ते से गायब हो रहे हैं, पेपर कहीं से लीक हो रहे हैं, क्या हो रहा है इनका कुछ भी इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों को ऊपर से नीचे तक चेक करना है, उनके बाल खोल खोल के चेक करना है। अरे यार, कोई बच्चा नीट के पेपर देने आया है ना, तो वो अपने साथ पानी की बोतल भी नहीं लेके जा सकता। इस साल मैंने पेपर दिया और मुझे पानी की बोतल तक नहीं लेके जानी थी। उन लोगों ने कहा कि अंदर आपको पानी मिल जाएगा। अंदर पता है आपको कितने देर में पानी आता है? एक बच्चा जिसके ऊपर स्ट्रेस होता है पेपर का, उसका गला सूख रहा है, वो परेशान बैठा है, उसकी मम्मी पापा शायद बाहर बैठे, वो अकेला उस कमरे में है अनजान बच्चों के साथ। ऐसा माहौल होता है ना उस कैंपस का जहाँ पर वो एग्जाम कंडक्ट हो रही होती है। 17 साल का 18 साल का बच्चा इतना सब कुछ तामझाम देख के सहम नहीं जाएगा। और ये सब कहने के बाद भी जवाब क्या मिलता है? अरे डॉक्टर बनने जा रहा है वो, उसे प्रेशर की आदत होनी चाहिए। इसीलिए तो हम थोड़े थोड़ी देर में, हर एक घंटे में, हर 15-15 मिनट में इन्विजिलेटर को साइन लेने के लिए भेजते हैं। 3 घंटे के पेपर में 3 बार तो टीचर साइन लेने आती है। उसमें भी आपको सिर्फ साइन नहीं करनी है, आपको वो शीट पर रोल नंबर लिखना है, वहाँ पर बबलिंग करनी है। रोल नंबर आपको पता है कितने बड़े बड़े होते हैं? वो इतने बड़े बड़े नंबरों को सही से देख कर भरना है, वहाँ पर लिखना है, उसकी OMR भरनी है। आपको पता है कितना मिनट लगता है? और अगर जल्दी जल्दी कर दो, गलती हो जाए तो इन्विजिलेटर वहीं पर खड़ी होकर चिल्लाने लग जाती है कि ये तो क्या कर रहा है, गलत कर दिया ना, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे ऊपर नाम आएगा। मतलब प्रेशर दे दो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बन रहा है ना, डॉक्टर को तो प्रेशर में काम करना पड़ता है। जब कोई पेशेंट आएगा उसके सामने तो उसको तो प्रेशर में काम करना पड़ेगा, उसको आदत होनी चाहिए। इसलिए 16-17 साल के बच्चों
से ही उनको आदत दे दो प्रेशर हैंडल करने की। मुझे एक बात बताइए, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ एक डॉक्टर के लिए है? ये जो सारे तामझाम, ये सारी प्रेशर जो है, प्रेशर हैंडलिंग जो आप हमें सिखा रहे हो, ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है? एक नेता को, एक बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, इन लोगों के लिए तो कभी ये चीज़ नहीं होती कि आपको तो पूरा देश चलाना है, तो आपको तो कितना प्रेशर हैंडल करना पड़ता होगा। तो आप पे हम बहुत सारा प्रेशर दे के देखते हैं कि आप इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हो या नहीं। आप प्रेशर हैंडल कर पाओगे? पूरे पूरे नेशन का प्रेशर हैंडल कर पाओगे? इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हैंडल कर पाओगे? ये टेस्ट पॉलिटिशियंस के लिए तो नहीं होते, तो ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए? ये सवाल मुझे आप लोगों के लिए छोड़ना है। आप लोग बताइए, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितनी भी सवालें हैं, जितने क्रिटिसिज्म है, वो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स और डॉक्टर्स के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। फिर उसके बाद फिर आता है काउंसलिंग की बारी। काउंसलिंग में तो अलग ही परेशान करके रखा। इस काउंसलिंग जो करते हैं ना, ये लोग तो पेशेंस का टेस्ट ले रहे होते बच्चों का। पहले तो ये लोग काउंसलिंग डिले करेंगे, उसके बाद ये लोग कभी बोलेंगे कि आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा। उसके बाद बच्चे राह देखते रहते हैं कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। फिर इनका जब मर्जी होता है तो ये लोग रिजल्ट जारी करते हैं, और रिजल्ट जारी करने के बाद अचानक से उसी रिजल्ट को खारिज कर देते हैं कि कुछ गलती हो गई है, हम इस रिजल्ट को खारिज करते हैं। खुश हो गया था बच्चा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, और जो बच्चा 1-2 मार्क से शायद रुक गया, वो खुश हो जाएगा कि यार शायद अब रिजल्ट में कुछ चेंज हो, और मेरा 1 मार्क से रुका है, शायद मेरा 1 मार्क से मैं आगे आ जाऊँ और मेरा एक कॉलेज मुझे मिल जाए। मतलब बच्चों के दिमाग के साथ इस तरीके से खेला जा रहा है, इस तरीके से खेला जा रहा है कि बच्चों को या तो तुम पागल कर दो, शाम में कुछ ही देर बाद, 3 घंटे 4 घंटे बाद फिर से एक नोटिस आ जाता है कि हम जो रिजल्ट खारिज कर चुके थे, अभी हम उसी रिजल्ट को वापस जारी कर रहे हैं। यानी कि हमने जो नोटिस भेजा था इससे पहले कि हम वो रिजल्ट को खारिज करते हैं, हम वो नोटिस को ही खारिज कर रहे हैं, रिजल्ट वही रहेगा। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये क्यों? जो प्रेशर आप एक 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चों को दे रहे हैं ना, ये प्रेशर आप एक 30 साल के उम्र के इंसान को देके देखिए कि उसकी क्या हालत होगी। उसके बाद आप बताइएगा कि ये प्रेशर हैंडल कर सकते हैं क्या बच्चे। कहीं कहीं पे ये हो रहा है कि सीटें बिक रही है। अगर पैसों से ही सब कुछ हो रहा है तो यार डॉक्टर ही क्यों बनना है? इतनी मेहनत करके क्यों बनना है? इतने सारे ऑप्शन हैं जो शायद इससे इजी वे में हमें पैसा दिला सकते हैं। डॉक्टर्स बनना वर्थ इट है, एक्चुअली है, और वो भी इस कंट्री में। आखिर में हर चीज़ पैसों से ही होनी है। वो बच्चा रोज़ घुट घुट के कैसे एक जगह पे बैठ के बस ये सोच रहा है कि कैसे मैं इससे बाहर निकलूँ, क्या करूँ, किस तरीके से अपना पोर्शन ख़त्म करूँ। पूरी उसकी ज़िंदगी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। और इसके बाद फिर वो डॉक्टर बन जाए, वो मेडिकल स्टूडेंट बन जाए, और उसके बाद वो अगर ये सोचे कि मुझे अपना पैशन परस्यू करना है, मैं यूट्यूब करना चाहती हूँ, या मैं डांसर बनना चाहती हूँ, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं कंटेंट बनाना चाहती हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने प्रोफेशनली कुछ अपना माइलस्टोन एक अचीव कर लिया है, तो मुझे अब मेरी खुशी के लिए कुछ करना है। तो फिर लोग फिर से खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर थोड़ी ये सब करते हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्टर थोड़ी कर सकते हैं। कंटेंट डॉक्टर थोड़ी बना सकता है। यूट्यूब वीडियो डॉक्टर थोड़ी यूट्यूबर बन सकता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसे वीडियोस है, कुछ ऐसा कंटेंट है जो आज के टाइम पे कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स और कुछ डॉक्टर्स बना रहे हैं, जो कि सही नहीं है। कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका कंटेंट प्योरली उनकी लाइफस्टाइल है, कोई दूसरी चीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ वो अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, किसी और की नहीं, सिर्फ अपनी। तो वो चीज़ तो गलत नहीं है। डॉक्टर्स को यूट्यूब होना ही नहीं चाहिए, डॉक्टर्स को यूट्यूब पे ही नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ भी गलत है। एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर किसी को भी मेरे कोई भी बात से बुरा लगा हो या मैंने कोई भी गलत बात अगर बोल दी हो तो आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।